नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सीरीज में मैंने आपको ये क्वेश्चन कमेंट करने के लिए दिया था कि शक्ति यानी कि जो पावर ट्रांसफॉर्मर है उसके कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आप सभी को कमेंट करने के लिए दिया था, अच्छा रिस्पॉन्स आया आप सभी का, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। बताओ, हवा में नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कोई एग्जामिनर कुछ करता है, डीएमआरसी कुछ मानती है, निमी कुछ मानती है, कोई कुछ बोलता है, बट आप क्या बोलते हो बता दो जल्दी से कमेंट करके। हवा में नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। ब्लू, रेड, पर्पल, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन। नमी अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का जो कलर होता है वह लाइट पिंक होता है, बट निमी में क्या दे रखा है, ब्लू। आपको याद क्या रखना है, लाइट पिंक। और सूखी सिलिका जेल का कलर क्या होता है, ब्लू। निमी के अकॉर्डिंग लाइट पिंक, उल्टा उल्टा है ना। बट आपको याद क्या रखना है, नमी अवशोषित करने के बाद लाइट पिंक। चलिए नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन। एक पावर ट्रांसफॉर्मर में शीतलन की एक सामान्य विधि क्या है। पावर ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग के लिए नॉर्मली मेथड इनमें से कौन सा यूज किया जाता है, जो कॉमन है। तो कौन सा है कॉमन, कौन सा है, नेचुरल एयर कूलिंग, वायु ब्लास्ट यानी कि एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग, SF6 उपरोक्त में से कोई। तो जनरली अपन क्या यूज करते हैं, ऑयल कूलिंग यूज करते हैं कॉमनली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 149 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 150। एक ट्रांसफॉर्मर पर अपने को स्विनबर्न परीक्षण को कैसे संचालित किया जाता है। संप्रेस परीक्षण, सॉरी, एक ट्रांसफॉर्मर पर संप्रेस परीक्षण को कैसे संचालित किया जाता है। अन्य नाम से क्या जानते हैं अपने को, यहाँ स्पनर, स्पनर परीक्षण जो होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, कैसे संचालित किया जाता है, अपने को क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपने को क्या आवश्यकता होती है, दो समान या समरूप ट्रांसफॉर्मर की अपने को इस टेस्ट के लिए आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट 151 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर कोर मुख्य रूप से किसके लिए विपाटन का बना होता है। ट्रांसफॉर्मर कोर इज मेड ऑफ लेमिनेशन मेनली फॉर, किसके लिए, यानी कि ट्रांसफॉर्मर कोर है जो उसे अपन लेमिनेशन क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, कौन से लॉस रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो कौन से ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेटेड अपन क्यों करते हैं, कि उसमें जो कोर में होने वाले लॉस हैं वो कम हो जाए, यानी कि रिड्यूस कोर लॉस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें क्या हो जाएगा, 151 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 152 नंबर। ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है जो तेल का विस्तार और संकुचन करता है। बताइए, ट्रांसफॉर्मर का एक उपकरण है जो तेल गर्म होने पर उसका विस्तार होता है, ठंडा होने पर उसका जो संकुचन होता है वह करता है। ट्रांसफॉर्मर में ये कौन करता है, देखिए ट्रांसफॉर्मर में ये जो मुख्य टैंक होता है उसमें तो जगह होती नहीं, फुल भरा होता है। उसके ऊपर ये जो कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, इधर ही इसमें क्या लगा होता है, ब्रीदर लगा होता है। अगर ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गर्म होता है तो उसका विस्तार होता है, तो इसमें जगह होती है, इसके अंदर आ जाता है। जैसे ही ठंडा होता है वापस
संकुचन होता है। ये सब पूरी प्रक्रिया किसमें होती है? इसमें होती है। इसे क्या बोला जाता है? कंजर्वेटर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 153, एक ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट परीक्षण अपने को क्या देता है? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था शॉर्ट सर्किट के लिए, आज ओपन सर्किट के लिए क्वेश्चन आ गया है। अधिकतर एग्जामिनर आपसे पूछेंगे लॉस से रिलेटेड, बट करंट की डेफिनेशन में अगर ऑप्शन दे दें तो क्या करना है वो आप सभी को याद है। अगर नहीं देखा तो लास्ट सीरीज जरूर देखिएगा, यहां मैं दोबारा से ज्यादा नहीं बताऊंगा। बताओ ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट परीक्षण से अपने को क्या प्राप्त होता है? तो ओपन सर्किट से अपने को क्या ज्ञात होता है? ट्रांसफॉर्मर की कोर हानि। तो यहाँ कोर हानि तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मर की लोह हानि। ऑप्शन नंबर सेकंड बात तो एक ही है। चलिए कुछ लोगों को तो ये भी रट्टा मार के आए हैं कि ट्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट से अपने को क्या मिलता है? कोर हानि। ऑप्शन में नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है, बट थोड़ा अच्छे से थ्योरी करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। इसके अलावा ओपन सर्किट से अपने को क्या ज्ञात होता है जो एग्जामिनर आजकल पूछते हैं? जीरो लोड करंट या धारा। ये क्वेश्चन आजकल आता है, ये ऑप्शन ज्यादातर आजकल एग्जामिनर पूछते हैं। मान लो दोनों ऑप्शन हो तो दोनों करके आने हैं। याद रखिएगा ओपन सर्किट से अपने को कौन सी धारा प्राप्त होती है? जीरो लोड करंट। शॉर्ट सर्किट से लघु परिपथ धारा। चलिए नेक्स्ट 154, एक ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होगी जब। एक ट्रांसफॉर्मर है उसकी दक्षता अधिकतम कब होगी? ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम कब होगी? कब होगी? जब उसके लॉस दोनों, कौन से लॉस दोनों बराबर हो जाते हैं तब होती है। वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस उसके दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर, यानी कि परिवर्तनीय हानियां और स्थिर हानियां बराबर होने पर उसमें क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन हो जाती है। या ऐसे बोल सकते हो कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर हो जाते हैं। कॉपर लॉस इक्वल क्या हो जाता है? आयरन लॉस। आयरन लॉस फिक्स लॉस है, कॉपर लॉस परिवर्तनीय यानी कि वेरिएबल लॉस है। चलिए 155, ट्रांसफॉर्मर परत एक दूसरे से खालिस्तान द्वारा रोधित होते हैं यानी कि इंसुलेटेड होते हैं। तो किसकी से होते हैं? अभ्रक पट्टी नहीं, वार्निश की पतली कोट। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड 155 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन, जब प्राथमिक कुंडली के संबंध में एक ट्रांसफॉर्मर का उपयोग द्वितीयक कुंडली पर वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। क्या बोल रहा है देखिए, प्राइमरी साइड में वोल्टेज क्या है? जाता है V, लेकिन सेकेंडरी साइड में ट्रांसफॉर्मर से अपन क्या कर रहे हैं? V की वैल्यू कम प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे अपन? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर सेकंड 156 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लगभग ये क्वेश्चन सभी का सही होगा। नेक्स्ट 157 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर निर्भर करता है? बताओ। इंपोर्टेंट, बहुत आसान, बहुत। सबसे पहले जब ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर आपने खोला होगा तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया ही होगा। बताओ ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर निर्भर करता है? कूलाम के नियम पर, फेराडे के नियम पर, एम्पियर के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, किरचॉफ के नियम पर। तो किस पर निर्भर करता है? फेराडे के नियम के ऊपर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फेराडे का नियम क्या होता है? जब किसी एक चालक को एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में एक प्रेरित ईएमएफ यानी कि एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, और यदि
चालक का परिपथ सर्किट बंद हो तो उसमें उसके मध्य क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो 157 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आज के लिए बस इतने ही। कंटिन्यू करेंगे अपनी 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, पूरे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीच में अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर बड़ी मेगा टेस्ट सीरीज चाहिए तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप ITI की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ऐसी टेस्ट सीरीज कम समय में, 1 मिनट से कम समय में अपन एक क्वेश्चन करते हैं, आपको शायद ही यूट्यूब पर देखने के लिए मिले। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे कल कंटिन्यू आगे के क्वेश्चंस के साथ।